जब खेत में हम खाद सेम अमाउंट में डालते हैं, सेम अमाउंट में पानी देते हैं, सेम अमाउंट में उसकी देख-रेख करते हैं, सेम अमाउंट में भगवान अपनी धूप देते हैं, लेकिन ये उस खेत के ऊपर डिपेंड करता है कि उस खेत में क्या उगता है और जो उगाने वाला किसान है, वो उस खेत में क्या उगाता है। जैसे उसी खेत में वो मिर्ची भी उगाता है, उसी खेत में वो गन्ना उगाता है और जब वो कुछ नहीं उगाता, तब भी कुछ उगता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या उगाना चाहते हैं। आप टॉप पे आना चाहते हैं या एवरेज रहना चाहते हैं या कुछ ना करके भी कुछ करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, पढ़े नहीं तो क्या होगा या ऐसा कुछ। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जिस बंदे को कॉलेज में या स्कूल में रखा नहीं गया, स्कूल के बाहर निकाल दिया गया, खाने के लिए जिस तरह स्कूल में दिया जाता था, उसको वो चीज़ नहीं दी गई, उसने हमारे देश का संविधान लिख दिया, भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने हमारे देश का संविधान लिख दिया। अब आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम उनसे ज़्यादा तो बड़ी है नहीं। प्लस उन्हीं का कहना है, आज जब भी हम कहीं जाते हैं या किसी नदी में देखते हैं या समुंदर में जाते हैं, जब भी हो, हमें पानी डुबा नहीं सकता। हम डूबते क्यों हैं? क्योंकि हमें तैरना नहीं आता। हम तैर नहीं सकते। पानी की इतनी औकात नहीं कि वो आपको डुबा सके। बस आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसमें कैसे तैरना है। पूरे समुंदर का पानी भी मिल के एक छोटी-सी नाव को डुबा नहीं सकता, क्योंकि उसको वो चीज़ पता होती है। फ्रेंड्स, पानी वही पानी को जब हम गर्म करते हैं, उसमें एक अंडा डालते हैं, तो वो अंडा अपना स्वरूप बदल लेता है, वो ठोस हो जाता है। और उसी पानी में जब हम एक आलू को रखते हैं और गर्म करते हैं, तो वो आलू नरम हो जाती है। और वहीं 1 कप चाय की प्याली जो पत्ती होती है, वो अगर हम पानी में डाल देते हैं, तो पानी का स्वरूप बदल देता है। यू डिसाइड कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप उसमें हैं कि थोड़ा ठोस हो सकते हैं, यानी आप कठोर होके या सख्त होकर कोई चीज़ पा सकते हैं, या आप कुछ ना करके नरम होके टूट सकते हैं, या आप ऐसे बनकर कि साला जहाँ मैंने कदम रख दिया वो क्षेत्र मेरा। बी अ लायन। राज करने के लिए राजा होते हैं। शेर अपने आप में ही राजा होता है। बी अ लायन। वो उसके लिए राज्य की ज़रूरत नहीं होती, वो जिस राज्य में चला जाता है, वो राज्य उसका हो जाता है। कुत्तों का कहना होता है, भौंकते रहते हैं, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ना। शेर के जाने के बाद कुत्तों की क्या औकात है, आप खुद जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये 500 का नोट है, ये 2 रुपए का सिक्का है। इन दोनों को मैं अगर एक साथ नीचे गिरा देता हूँ, तो आप मुझे बताइए आवाज़ कौन करता है? यू बेटर नो। आवाज़ कौन करेगा? आवाज़ चिल्लर ही करेगा और चिल्लर ही लोग आवाज़ करते हैं। उनका काम है आपको बोलना। आप सिर्फ़ कंसंट्रेट कीजिए आपके काम को, आपके वर्क को, उसको लव कीजिए, प्यार कीजिए, जो मर्ज़ी आए वो कीजिए। बट अपने गोल को अपनी आँखों में बसा के रखिए। जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, जिस तरह 500 की नोट आवाज़ नहीं करती, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू कम है, वही लोग आपको सजेशन देंगे, जिन लोगों ने कुछ उखाड़ा नहीं है, अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं किया है, और जिन लोगों ने अचीव किया है, वो आपको कभी रॉन्ग सजेशन नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, यू मस्ट टेक केयर। आप अपना ध्यान रखें और
अपने गोल को, अपने टारगेट को आपको कितना परसेंट लाना है, आपको 85 से 95 या उससे ज़्यादा में आना है, या 85 से नीचे 50 तक आना है, या 35 से 50 में आना है, डिसाइड यू। गोल फाइनल होना चाहिए और उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजीज काम करनी चाहिए, उस हिसाब से आपका तरीका होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। एक्स वाई जेड आपका वो जो वर्क है उस पर्टिकुलर टाइम के अनुसार आपका काम होना चाहिए, और वो काम में आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। करने का ठान लिया, ऐसा नहीं ठान लेने से ही काम हो जाता है ना। ठान लेना आपको एक अंदर से पावर देता है, मोटिवेट करता है कोई चीज करने के लिए, बट स्टिल यू हैव टू डू। आपको वो करना है और वो करते ही रहना है जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते। सो फ्रेंड्स, बी केयरफुल एंड डू योर वर्क फर्स्ट। उसके बाद आप चाहे जो रखो, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके नज़र में कुछ और नहीं होना चाहिए। जब आप याद करिए, आपको कोई चीज़ चाहिए या कोई चीज़ पाना हो या कोई चीज़ अगर आपको आंखों में बस जाती है, तो क्या वो चीज़ आपको लगता है कि बाहर नहीं दिखती? हर जगह वही चीज़ दिखती है, हम अच्छी चीज़ों में भी वही देखते हैं। जैसे अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई है, आपको लगता है कि आप वो खरीदने वाले हैं, तो आप बाहर निकलेंगे तो साला BMW भी आपको वही गाड़ी दिखेगी, अल्टो भी आपको वही गाड़ी दिखेगी, 4 चक्की की कोई भी गाड़ी आपको वही गाड़ी दिखेगी जो आप लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बताता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको ये चीज़ बताया, ये एक आपको गोल डिसाइड करना है, पढ़ने के लिए कैसे तरीके। अब आपको कैसे पढ़ना है, वो आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, बट आपके काम की है। जब भी आज से हमारे पुरातन काल में, जब हम पुराने टाइम में थे, तो पुराने टाइम में जब कहीं कोई लड़ने के लिए जाता था, या मतलब कोई भी किसी जंगल को पार करके वो आगे बढ़ता था, क्योंकि पहले इतनी सारी आबादी ना होने के कारण उनको जंगल वाले रास्ते से या जंगलों से होते हुए जाना रहता था। तो जंगल में जाने के बाद सारे के सारे पेड़, सारे के सारे पौधे जम लमसम एक जैसे होते हैं। तो वहाँ जाने के बाद अगर कोई छूट जाता था, तो उसको ये चीज़ें बताई जाती थी उसके राजा के थ्रू या उसके मंत्री के थ्रू, या मतलब उसके जो वहाँ के गुरुकुल के गुरु हैं, उनके थ्रू ये बताया जाता था कि आपको उस जंगल से कैसे बाहर निकलना है। वो उसी जंगल में बार-बार कहीं गोल-गोल घूम तो नहीं रहे हैं, या एक ही जगह पर जा-जा के बार-बार उसी जगह पे आ तो नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने उनको ये बताया था कि जब आप कहीं जाते हो या कहीं से निकलते हो, तो आप उस पेड़ पे निशान लगा दो, क्रॉस लगा दो, या कोई चिन्ह लगा दो, या कुछ लिख दो। उससे क्या होता था कि उनका ब्रेन ये चीज़ तुरंत फाइंड आउट कर लेता था। जब वो दोबारा घूम के उस जगह पहुँचते थे, तो उनका दिमाग तुरंत कैचअप कर लेता था, अरे! मैं तो यहाँ आया हूँ। वो आज नहीं, 10 साल बाद भी उस जगह जाते थे, तो उनका दिमाग उनको तुरंत क्लियर कर देता था। और वो चीज़ें उनको ये बेनिफिट दिलाती थी कि वो कहीं बार-बार वहीं तो नहीं आ रहे। और वो इस तरह से अगर क्रॉस लगाते जाते थे, तो उनको ये बताता चलता था कि हमको सीधा जाना है। उस जगह से उनको वो चीज़ निकलने में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी। आज हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हम उसको भी इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ याद करते हो तो आपका दिमाग जो है वो भूल जाएगा। दिमाग का काम है, कोई अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, वो भूल जाता है। वो याद कौन-सी चीज़ें रखता है, जब उसको बार-बार वो चीज़ें याद दिलाई जाए, या फिर कोई चीज़ लिखी जाए, या उस पे उसका दिमाग काम करे। आप जब पढ़ रहे हो, तो आप अपने टॉपिक को लिखो, राइट करो। लिख कर पढ़ने से आपका दिमाग वो चीज़ों को फ़ंक्शन करता है और उस चीज़ों पर दिमाग लगाता है। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा, ये आपने भी किया होगा। जब आप लिखने बैठते हैं, तो जब लिखते-लिखते आपके टीचर ने जो टॉपिक बोला होगा, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपके टीचर ने जो बोला होगा वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। या आपके फ्रेंड ने या किसी कलीग ने, किसी दोस्त ने आपको उस टॉपिक के बारे में सिखाया होगा, या आपके स्कूल के फ्रेंड ने, किसी ने आपको उस टॉपिक के बारे में जब आपने कभी पूछा होगा, तो उस टॉपिक के बारे में उसको कभी भी अगर ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस टॉपिक का ये आंसर है, वो तुरंत याद कर लेगा।
आप जब आपके टीचर आपको पढ़ाए रहते हैं, जब वो टॉपिक बताए रहते हैं, आपने कुछ उसमें हँसी-मज़ाक कर लिया या हँसी-मज़ाक करके आपने उस चीज़ों को ध्यान दे लिया, तो जब आप उसको राइट करके वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग फंक्शन करके उसको तुरंत रियलाइज़ कर लेगा। रिटर्न करने का मतलब ही ये चीज़ होता है आपके दिमाग में ऐसी गहन शक्ति डालना कि जब आप इसका बेनिफिट आपको कब होगा, जब आप एग्ज़ाम में लिखते रहेंगे और वो टॉपिक के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आ गया। आपको एक टॉपिक पता है, एक छोटा-सा वर्ड पता है कि इसका मतलब क्या है, आपके पास पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। आप पूरा उसको 5 से 7 या 10 लाइन लिख सकते हैं। ये सिर्फ़ आपके लिखने की ताकत है। आप उसको राइट करेंगे, आपके दिमाग में आएगा। आपका दिमाग सोचेगा, आपका दिमाग बोलेगा। आपका दिमाग जहाँ सोचा, आपके दिमाग में से कोई चीज़ उपज के बाहर आई, वो आज नहीं, आप 10 साल बाद भी उसको ये पूछेंगे, तो वो चीज़ उसको याद होगी। लेट मी एक्सप्लेन यू। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या मैं जो आपको बोल रहा हूँ या मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने जब रात में वीडियोज़ देखा, उसको बोला और मैंने वो चीज़ लिखा। अब जब लिखा मैंने तो मेरे अंदर ये रियलाइज़ेशन हुआ कि इस पे ये टॉपिक आ सकता है, इस पे मैं ये चीज़ और बता सकता हूँ, आपको ये चीज़ें और समझा सकता हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, इसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। पॉइंट टू पॉइंट नोट किया और सुबह आज मैं ये सारी चीज़ें मैंने रात में लिखी है और आज सुबह-सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मैंने पूरी बुक पढ़ी है? नहीं, सिर्फ़ वो छोटे-छोटे वर्ड या उस टॉपिक को मैंने लिखा है जो कि जैसे मैंने कोई एक टॉपिक लिख दिया ये डर, फ़ियर। मैंने इस टॉपिक को लिखा, इसमें मैंने 5-7 टॉपिक बना के रखे हैं। उस टॉपिक को सिर्फ़ वो टॉपिक मुझे याद करना है, उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें लिख कर रखी है और लिखने से मेरे दिमाग ने वो सारी चीज़ें फंक्शनाइज़ किया है, वो सारी चीज़ें वो बार-बार मेरे पास रिपीट करता रहता है। मेरे पास ये टॉपिक आया तो मुझे क्या बोलना है, ऑटोमेटिक मेरा दिमाग ये बता देता है क्योंकि मैंने इसको कल रात में ही पूरा का पूरा पढ़ लिया है, उसको राइट किया है, लिख लिया है और ये फ्रेंड बेटर वर्क करता है, आप इसको लिख कर पढ़ना। आप किसी सवाल को आप याद कर रहे हो, आप वो चीज़ भूल जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन अगर आप कोई चीज़ लिख कर पढ़ते हो, तो आज नहीं 10 साल बाद भी अगर किसी ने पूछा, एग्ज़ैक्ट आप वो चीज़ उतना नहीं लिख सकते, लेकिन आप उससे रिलेटेड उस टाइम भी आप 60% दे सकते हो। ये साइंटिफिक है। आप रिटर्न करके पढ़िए, आपको खुद इसमें इम्प्लीमेंट दिखेगा और आप बेटर होंगे। राइट करके पढ़िए। यू हैव टू राइट योर टॉपिक। आप जब लिख कर पढ़ेंगे, अब मेरे को अगर कोई बोल देता है, आज ही नहीं है, मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, आज ही नहीं 10 साल बाद भी अगर मुझे कोई ये बोलता है कि अंजनी शुक्ला क्या उस टाइम आपने जो 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को ये सिखाया था, तो क्या आपको आज भी याद है? मैं उनको ये कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे आज भी वो टॉपिक याद है। मैं एग्ज़ैक्ट ये पूरा नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है 2 साल 5 साल हो चुका हो, लेकिन मैं उसमें 60% इतनी सारी चीज़ें ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वो फ़ंक्शन हो चुका है, वो एक जगह रिटर्न हो चुका है, वो लिख चुका है। सो फ्रेंड्स, आप जो भी पढ़े, जिस टॉपिक को पढ़े, उसको और अच्छे से समझने के लिए आप राइट करके पढ़िए, लिख कर पढ़िए।